जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन बोले। मासूमाना सवाल है जी, तवज्जो फरमाएं सारे। हाँ यार, डेप्थ किसको डेप्थ करेगा? एसिड वापस आने नहीं है हमारे सिलेबस में। पहली बात तो ये है, किस सवाल की बात कर रहे हो इसकी? इसमें क्या है, एसिड वापस कर देगा? वो वापस कर दे तो क्या मसला है? इसके पास आएगा, वो बाजार में बेच के वो पैसे कमा लेगा, गेन लॉस करेगा, जो भी करेगा। हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, ठीक है नहीं हमारे सिलेबस में, आखिरी साल की चीज है ही नहीं। जान छुट्टी है मेरी। अब जब होती है, अब चेंज कर देता सिलेबस, आ जाएगी तो पढ़ा दूंगा। जी बेटा, शुरू में एस्टिमेट लगाता है कि मुझे एसिड वापस मिलेगा, तो ये तो हमने बाकी तो खामोशी केस में हमने ये कहा था कि वो नहीं आता, तो बस वही केस था ना, मैंने सवाल बनाया। तो नहीं है, वापस चला जाना है। और अगर होता कि उसके पास ही रहना है तो ठीक है, उसके पास रहता, फिर भी इसने फाइनेंस लीज ही कहना था, और फिर भी इसने रिकग्निशन एग्जामिनेशन कह के इसको नहीं किताबों में रिकॉर्ड करना था, नहीं करना था, नहीं करना था। फिर जब एंड पे उसको बाहर फेंकना होता तो फेंक देता। लो वैल्यू, अच्छा जब अब आपको मिला, ठीक है, लो वैल्यू है ना, तो स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है, चाहे ओनरशिप विल ट्रांसफर भी है तो आप ना रिकॉर्ड करो यार। कहीं सब्सिडरी, कहीं रजिस्टर में तो लिख के रखा ही होगा ना आपने कि ये हमारे पास एक चीज है। अगर अपने रिकॉर्ड के लिए रखना भी है तो अकाउंटिंग वालों ने माफी दी हुई है आपको, ना रखो। अपने रिकॉर्ड पर्पज के लिए रखना है तो कहीं रजिस्टर में रफ कॉपी में लिख के रख लो कि मेरे पास ये साहब में पढ़ो 10 चीजें किराए पे आई हुई हैं, लीज पे ली हुई हैं, और एंड पे मुझे ही मिल जाएंगी। तो वो उस वक्त उठाना, उठा के फिर उनको भेज देना और गेन लॉस बुक कर लेना। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ी सी बात, ये पिक्चर ले लिया आप लोगों ने? ले लें यार, ले लें जरा, ये समरी सी बन जाती है। असल तो कहानी ये है बस। अब मैं इसके आगे ना कहानी लेकर चलने लगा हूं। शॉर्ट टर्म लीज तो बिल्कुल ही छोड़ देना, अभी सवाल में ना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, सवाल करते हैं उसके अंदर शॉर्ट टर्म लीज तो बिल्कुल ही छोड़ देना। उसमें तो मसला ही और बिल्कुल ही सिंपल है, इधर रखना भाई। वो क्या है कि जी आपने 3-4 महीने के लिए एसिड लिया है, तो 3-4 महीने के लिए तो वो चक्कर भी कोई नहीं आना। वो जो हमारे जैसे मैंने कहा था कि आया कमाया के अंदर अनअर्न वो आ जाता है, मैक्सिमम होगा तो वो प्रीपेड या पेबल है, एंड पे कोई कदर रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लो वैल्यू एसिड चूंकि शॉर्ट टर्म ना भी हो तब भी एग्जेम्पशन में जा सकता है। तो लो वैल्यू 3 साल के लिए कराया हुआ है तो बढ़ गया ना 3 साल पे। तो जरा उसको मिलता जुलता दिखाता हूं आपको कि जैसे लेसर की ऑपरेटिंग लीज हुआ करती थी, जो लेसी की सिंपल लीज है ना जी, वैसी है। ओके, और सही है, आपकी आसानी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हमने 2 दिन लेसर की ऑपरेटिंग लीज पे लगाए थे। उस एक दिन थोड़ा गपशप शुरू की थी और फिर 2 दिन पूरे लगाए। उसमें मेरा ख्याल है आपको मसला आपको है नहीं। उसकी वाली का नॉलेज को अब हम हेल्प के तौर पे यूज करके इस काम को भी कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका रखेंगे। तो लेसर की ऑपरेटिंग लीज थी, जैसे बिल्कुल वैसे ही लेसी की सिंपल अप्रोच होगी। बस फर्क यह है कि लेसर को रेंट आता था, लेसी रेंट पे करेगा, ठीक है। लेसर कमाता था और ये खर्चा कर रहा है। ओके, सही है ना, और सही है। अच्छा, अब देखते हैं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेसर के सवालों में क्या रिकॉर्ड करते थे? रेंटल इनकम। क्या रिकॉर्ड करते थे? जिन चीजों में फर्क होना है, ठीक है ना, रेंटल इनकम। तो लेसी की सिंपल अप्रोच अगर होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा? रेंट एक्सपेंस। डेफिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब सिमिलैरिटीज को निकाल रहा हूं, ताकि मैंने असल में करवाना क्या है इस वक्त, मैंने तो असल में करवाना आपको ये है। तो मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी वाली चीजें लेकर चल रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है डेप्रिसिएशन आएगी लेसर के सवालों में, लेकिन क्या लेसी सिंपल अप्रोच में आएगी? तो बस छोड़ो ना, मैं सिमिलैरिटीज लेकर चलना चाह रहा हूं इस वक्त, ताकि मैं ये सवाल आपको करवा लूं। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं जी। बैलेंस शीट के अंदर पीपी आता था, छोड़ो उसको, पीपी आता था, छोड़ो उसको, क्योंकि इसका पीपी कोई नहीं आना, ठीक है। सिमिलैरिटीज की बात करो, वहां पर रेंट रिसीवेबल आता था,
रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल आता था। यहां पर यहां पर रेंट पेएबल आ सकता है या प्रीपेड, एक्सपेंस प्रीपेड हो सकता था, ऐसे ही है ना। तो रेंट पेएबल या रेंट प्रीपेड, और ठीक है, यानी कि जिंदगी आसान होने लगी। हम नया काम कोई नहीं करेंगे, हम बस वैसे ही वो रुख बदल लेंगे। जैसे जब हमने लेसी का सवाल कर लिया था तो एक दिन हमने लेसर और लेसी को आमने सामने रख के ऐसे ही, उसके बाद से फिर लेसर शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो हमारा टी अकाउंट बनता है, वो टी अकाउंट लेसर की ऑपरेटिंग लीज के अंदर कौन सा बनता था? रेंट रिसीवेबल का। और एक लाइन लिखा करते थे हम, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल, ठीक है। इसमें आपका जो कैश होता था वो किस तरफ आता था? क्रेडिट साइड पर, और इनकम आती थी डेबिट साइड पर। और यहां से आप निकाल लिया करते थे अनअर्न्ड या क्लोजिंग। आप अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है यहां पर क्लोजिंग, तो आप कहते थे ये एसेट है, और यहां पर आता था तो ये लायबिलिटी, ठीक है। ये आप रिवाइज कर रहे थे या सो रहे थे? ओके, अच्छा जी। अब यहां पर अकाउंट कौन सा बन जाएगा जी? रेंट पेएबल, वेरी गुड, ठीक है, रेंट पेएबल। इसके ऊपर भी एक लाइन लिख देंगे हम, फॉर बोथ। अब ये ना देखिए, अब कॉन्सेप्चुअली ये चीजें तकरीबन बस वो ऑपरेटिंग लीज रह गई है लेसी की, लेसर की, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर डीलर वाले की, ठीक है, वरना कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब रेंट है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट, तो वो पेएबल तो बाद में लिखेंगे ना हम पहले ऐसे ऐसे करते होते थे एक्रूअल में भी, ठीक है। ये रेंट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के लेजर का ये, क्योंकि कंबाइंड लेजर बनाते हैं तो कैश भी इधर ही, एक्सपेंस भी इधर ही, और क्लोजिंग भी यहीं पे आ रहा होता है, ठीक है ना। तो रेंट पेएबल का लेजर बनेगा, और इसके अंदर देखते हैं बेटा, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है इनकम स्ट्रेट लाइन पे ही हो। मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कल, मैंने थ्योरी पढ़ाई थी और मैंने कहा था स्टैंडर्ड ने लिखा है कि स्ट्रेट लाइन पर रिकॉर्ड करो अनलेस कोई और अप्रोप्रिएट बेसिस है। तो मैंने कहा था वहां पर लिख लो आउटपुट मेथड अगर दिया हो तो वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट बेस है, लेकिन कैश के आने पर रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे ही यहां पर एक्सपेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ही बुक होगा, ठीक है, और जो कैश पे होना है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही किया है ना। लेकिन अगेन सिर्फ इसको अब क्योंकि आप सीख चुके हैं इसलिए मैं ये नहीं कहता, होगा सवालों में यही देखने को मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन पे होता है, लेकिन जहन में ये होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के अलावा भी बेसिस हो सकती है अप्रोप्रिएट, ठीक है। वहां पर एक्सपेंस इनकम बुक करने की थी, यहां पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की भी, ठीक है। तो कैश आ गया, और क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। इधर देखो, अब अगर इसका क्लोजिंग आएगा इधर प्री पेमेंट, एसेट आ गया, एसेट का क्लोजिंग होता है इधर आ गया तो पेएबल, लायबिलिटी आ गया, ठीक है। लो जी, ऐप पे आ जाए जनाब, तस्वीर बनाए जी, बिल्कुल जी। नोट बेटा इसका पता नहीं कैसा बनेगा भी सही के नहीं, नोट पता नहीं क्या, इसका क्या नोट बनाओगे? इसका आपने जब रेंट एक्सपेंस बुक करना है बेटा, रेंट एक्सपेंस जब बुक करना है तो बस वही उसका डिस्क्लोज हो जाएगा। बार जबरदस्ती करेंगे किसी वक्त तो मैं बना भी दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन वो नोट के अंदर क्या होगा, नोट शोट लिख के आगे हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, और वही रेंट एक्सपेंस वो जो पीएनएल में नजर आ रहा होगा, और क्या करना है तो देख लेंगे इंशाल्लाह जी। जी पिक्चर के अंदर ये इजाफा हुआ है, इसको अलग से शहरी किधर देखे क्या दिखाना चाह रहा है? बोल बोल आईने बोल, मुझे बता मैं कितना खूबसूरत हूं, है ये कहना चाह रहे थे? शहरी देखना यार, शहरी प्लीज देख यार, देख ले यार। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बहुत होगी बात। ले जी, लीज में बस एक ही अब बाकी है, इंशाल्लाह वो ईद के बाद करूंगा।
मैन्युफैक्चरर डीलर की ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। तो लेसर होगा जो सा मर्जी, मैन्युफैक्चरर डीलर हो या सिंपल हो, लेसर होगा तो लीज से 5 सवाल करेगा, 5 का जवाब नो तो ऑपरेटिंग लीज, किसी एक का भी यस तो फाइनेंस, साइड पे हो जाओ। लेसी होगा तो 2 सवाल करेगा। अगर तो शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू नहीं है तो नॉर्मल क्या, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर। और अगर शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू की लीज आ गई तो स्टैंडर्ड की तरफ से इसको ऑप्शन मिलेगा कि आप रिकॉर्डिंग एग्जम्पशन ले लो, आप यश ही करो, राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड मत करो, बस रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब सवाल अगर पर्चे के अंदर तो वैसे बताएगा, इंशाल्लाह बताएगा, लेकिन इन केस सवाल पर्चे के अंदर खामोश हो जाता है तो क्या करोगे? अगर चुप हो जाए तो क्या करोगे? मेरे ख्याल में आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाना, चुप होगा नहीं, ठीक है, लेकिन लो वैल्यू एसेट आ जाए तो आप मेरे ख्याल में सिंपल अप्रोच की तरफ जाना, और एक नोट जरूर डालना कि ये लो वैल्यू एसेट है और हमने इसमें स्टैंडर्ड का ऑप्शन लेते हुए रिकॉर्डिंग एग्जम्पशन ऑप्ट किया, ठीक है। आ जाओ जी फिर, शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया समझाने के लिए अलग से लेक्चर, मंडे को क्लास रखता हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट टर्म समझाऊँ। शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया बेटा ये है कि 12 महीने तक। अब कोई बच्चा पूछेगा सर अगर एग्जैक्ट 12 महीने हों तो, अभी थ्योरी पढ़ाता हूँ उसमें उसने लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपकी तसल्ली वहाँ हो जाएगी। बहरहाल अप टू 12 मंथ यानी 12 महीने, फिलहाल सिंपल रखो कि 12 महीने के अंदर अंदर कोई लीज है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 12 महीने से ऊपर चली जाए तो वो शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म नहीं बोलना उसको, वो शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने याद क्या रखना है, स्टैंडर्ड ने 2 सवाल पूछने का कहा है, क्या ये शॉर्ट टर्म है, अब इसका या तो जवाब यस है या, तो यही याद रखना है, लॉन्ग टर्म का लफ्ज बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गैर महसूस तरीके से बातें जो है वो याद रखनी है हमने छोटी छोटी, ठीक है ना। रेंट, अच्छा, लो वैल्यू एसेट है, या तो है या नहीं है। हाई वैल्यू क्या होता है? हाई वैल्यू कुछ नहीं होता, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आप आ जाए जरा, पेज नंबर है 49, इस पे एग्जाम्पल नंबर 8 है। जी लीज से थक गए हो? कोई नहीं, अब छुट्टियां आ गई हैं, ये पिछला रिवाइज करके आना। मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा लीज में कि हम ऐसा लगे कि हम भी कोई नया काम ही हमने नहीं किया, किसी दिन लगेगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है ना। तो इसलिए रोज तैयारी रखें। चलो अच्छा, बीच में ब्रेक आ गई, ये तो आपके लिए नेमत है, जितनी लीज की है इसे पक्का कर लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जी किताबें लेकर नहीं जा रहे आप घर, तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं आप लोग तो पास होने की नीयत ही नहीं की आप लोगों ने अभी तक। घर जाओ, किताबें लेके जाओ, रास्ते में आते जाते हुए भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर घूमे फिरे, मिले जुले, जो मर्जी करें, लेकिन 2 से 3 घंटे फिर भी आप रोजाना निकाल सकते हैं अगर आप वाकई ही सीए वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, डॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर डिफरेंट लीज एग्रीमेंट्स। इन्होंने एक प्लांट लिया है, क्या प्लांट लो वैल्यू होता है जी? जरा देख के बताएं, लो वैल्यू होता है प्लांट? नहीं, प्लांट कहां से लो वैल्यू होता है? करोड़ों के प्लांट होते हैं। अच्छा, जनवरी 15 को लीज कमेंस हुई और लीज टर्म कितनी है? तो क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए लीज है? तो ये दोनों आंसर नो हो गए, तो इसका मतलब राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी वाला काम करना पड़ेगा आपको। तो ये तो आप इंशाल्लाह करेंगे घर पे। जाहिर है अब ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा, आपको शर्म आनी चाहिए बात सोचते हुए भी। 90,000 एनुअली इन एरियर इम्प्लिसिट रेज, ये वो पहले दिन वाला सवाल है, जो पहला सवाल आपने कभी जिंदगी में किया था ना लीज का, शायद ये उससे भी आसान है। उसमें फिर मेरे ख्याल में कोई 3 साल नहीं था, शायद ज्यादा था, ये जो भी था, खैर बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड करोगे आप। नेक्स्ट है जी लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में बताओ जी, क्या ये लो वैल्यू एसेट है? बिल्कुल जी, ये लो वैल्यू एसेट, ठीक है। तो लो वैल्यू एसेट है तो आप अभी आगे ना जाओ। अच्छा 1 मिनट के लिए रुको जरा, 1 जनवरी को ये आया, 3 साल लीज टर्म है, यानी कि शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लेकिन और लिखा था हमने लो वैल्यू तो है ना, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम,
रिकॉर्डिंग एग्जाम्शन की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है हम। अच्छा उसने नीचे लिखा भी हुआ है, ही हैज ऑप्टेड फॉर रिकॉग्निशन एग्जाम्शन वेयर एप्लीकेबल, आपके लिए लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एप्लीकेबल है लैपटॉप के केस में, ठीक है, तो लैपटॉप के केस में अगर एप्लीकेबल है तो हम रिकॉर्डिंग एग्जाम्शन को जो है वो ऑप्ट कर लेंगे। अब इसके बारे में कहता है 2000 एनुअली इन एरियर विद 5% रिडक्शन एनुअली। अब बिल्कुल वैसे ही नहीं मान गया। अब ये ऐसे ही है जैसे वहां पर हम कहते थे कि लेसर ने किराया लेना है, तो ये समझो वो अगला बंदा है जिसने किराया देना था, उस तरह की बात बन गई ना, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है जी, जेनी। अब जेनी रेटर जो है, क्या ये लो वैल्यू है? ये लो वैल्यू नहीं है बेटा, नहीं। पहले तो ये बात जरा क्लियर कर लो भाई मेरे यस वाले भाई, क्या जनरेटर लो वैल्यू होता है? खुदा का खौफ करो। नहीं अच्छा छोटा वाला होगा तो 20,000 किराए पे क्यों मिल रहा है? अच्छा जी जनरेटर, अगली बार ये भी चेंज कर देंगे जी। हर बार सवाल बच्चे करते हैं तो सीधा कर देते हैं कुछ चीज़, जैसे ये ऐड कर दिया था ये, ठीक है ना जी। वैसे खामोशी केस के अंदर आपने ऑप्ट कर लेना होता है। अच्छा जी लो वैल्यू ये नहीं है बेटा, लो वैल्यू नहीं होता जी, जनरेटर लो वैल्यू एसेट नहीं है, ओके। अच्छा अब अगली बात, क्या शॉर्ट टर्म है? जो 2 महीने के लिए, ठीक है, तो फिर बिग जनरेटर लिख दें जाके सर इतना लेते 50 kV जनरेटर, फिर भी समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। वैसे 20,000 पर मंथ पे आप कौन सा जनरेटर, यार ये जो जनरेटर 50,000 का आता होगा, लाख का आता होगा, उसको 20,000 पर मंथ पे कोई लेता होगा किराए पे? कोई नहीं लेता, ठीक है ना। तो इसलिए वो चले बहरहाल ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल है ना अपनी बनाई हुई, ठीक है जी। अच्छा जी शुरू करते हैं जी काम। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्लांट को होमवर्क में लिखेंगे। अब जो मैंने करना है ना जी, वो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्रीज करनी है और वर्किंग करनी है। अब आपने प्लानिंग ऐसे करनी है सवाल की कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी 2 लाइनें छोड़ देनी है अपने सवाल की, डेप्रिसिएशन वगैरह आएगी, राइट ऑफ यूज की, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा ना। उसके बाद बैलेंस शीट में आपने अपने वो राइट ऑफ यूज वगैरह लीज लायबिलिटी की अपनी जगह छोड़ के रखनी है, ठीक है ना। वो मेरे जिम्मे नहीं है, मैं उसके अलावा इन दोनों की अकाउंटिंग आपको करवाऊंगा। मैं पहले वर्किंग करूंगा इंशाल्लाह, फिर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर हम पीएनएल बैलेंस शीट में जो जाना है वो पहुंचाएंगे। चलें शुरू करें। अब फर्क सिर्फ क्या पढ़ना है, फर्क सिर्फ ये पढ़ना है कि हम लेसर की ऑपरेटिंग लीज की तरह से ही चल रहे होंगे, लेकिन हम इनकम रेंटल इनकम की बजाय रेंट एक्सपेंस की बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलो ये सही है। हाँ जी वर्किंग 1 करते थे इधर, डेट और इंस्टॉलमेंट। जी बच्चों लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी 15 पे, 2,000 रुपए का किराया है इन एरियर, एनुअली इन एरियर। इसका मतलब पहला किराया 31 दिसंबर 15 पर कितना, फिर 3 किराए हैं और एनुअली रिडक्शन है, तो 31 दिसंबर 16 पर। या आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया आज ना कसम से आकर। मैं यकीन माने ये बहुत मुश्किल मुझे हो जानी थी, अगर मैं डर भी बड़ा लगना था मुझे जी। अच्छा जी नेक्स्ट 31 दिसंबर 17 1900 का 1805, ठीक है। अब अगेन वही वाला तरीका वारदात, एक्सपेंस जो है वो ऐसे नहीं आप अलग अलग बुक करें, पेमेंट है ठीक है, पेमेंट आप बेशक अलग अलग करें, लेकिन 5705 ये रेंट एक्सपेंस है, इसको आप एनुअल बराबर बराबर पे ले आए। तो इधर देखें जी रेंट एक्सपेंस 5705 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1902 पर ईयर पर एनम, ठीक है। ये ले ओके समझ में आती है। अब वो जैसे होता था आया कमाया और डेप्शन, क्योंकि उसका एसेट था तो वो करता था। यहां पर गया खर्च हुआ एक्सपेंस है, गया पे हुआ पेमेंट कैश, और ये कैश पहले, यहां भी कैश पहले, ठीक है। चल अच्छा जी उसके बाद चलो बल्कि एंट्री शुरू कर देते हैं, 2 ही एंट्रीज बननी है।
एसिड के आने की एंट्री करेंगे सबसे पहले। क्यों, वो वहां करते थे ना एसिड, वो एसिड खरीदने की लेसर ने तो एंट्री करनी थी, उसने खरीदा था। यहाँ पर यही तो हमें एग्जाम्पशन मिली है, रिकॉर्डिंग एग्जाम्पशन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग एग्जाम्पशन। तो 1 जनवरी को कोई एंट्री नहीं होगी, पहली एंट्री होगी 31 दिसंबर 15 पे आया की, और फिर 31 दिसंबर 15 पे ही कमाया, खर्च हुआ भी, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इस वक्त मैं कर रहा हूं ब्लैक कलर से, मैं कर रहा हूं क्या चीज, लैपटॉप, ठीक है, फिर कलर चेंज कर लेंगे मार्कर का। ए है ना, नहीं, हाँ ए, ये जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम, और जर्नल एंट्रीज में मैं कर रहा हूं इस वक्त लैपटॉप को, ओके जी। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, अच्छा अब देखें, बात बिल्कुल वैसे ही करेंगे ताकि इजी रहे, यानी कैश आया में सिर्फ कैश लिख लें, फिर खर्चा, कैश आया नहीं कैश गया, सॉरी, ठीक है, कैश गया और खर्च हुआ, कैश गया खर्च हुआ में मतलब कैश, और दूसरी तरफ रेंट एक्सपेंस बुक कर लेंगे, खाली जगह पूर करेंगे फिर बाद में, वहां रेंट रिसीवेबल कर लिखकर यहाँ पे रेंट पेएबल लिख दें, ठीक है ना, जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 पर कैश गया, 31 दिसंबर 15 पर खर्चा हुआ, रेंट एक्सपेंस जी। कैश कितना गया 2000, और खर्चा कितना बुक करना है 1902, उसके बाद को घिसाया घुसुआ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, तो 31 दिसंबर 16 पर कैश गया 1900, और 31 दिसंबर 16 पर एक्सपेंस बुक करेंगे 1902, ठीक है जी। तो बस रेंटल बुक करना है, रेंट एक्सपेंस बुक करना है, यही तो है वो अपनापन, ठीक है। तो आ रहा है वर्ल्ड कप ना, फिर अब यही तो काम होना है, मैच देखने में बैज लाएं जी। अब क्या करें जी, अब क्या करें, यहां पर रेंट रिसीवेबल लिख दे, वो इनकम केस में बता दो, ये देखो अब रेंट पेएबल, रेंट पेएबल, रेंट पेएबल और रेंट पेएबल। लो जी, नवा काम असी सीखना ही नहीं, लेकिन देखो ना, आप जिन्होंने छुट्टी कर ली वो बेचारे कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो लेक्चर भी आज वाला कोई नहीं होना, उनको तो बेचारों को मसला ही रहेगा कि यार पता नहीं क्या बात है, दोस्त समझा रहा होगा, अब उसको क्या होगा, नहीं नहीं यार पता नहीं यार, सर ने कुछ इसको समझाया होगा, इसको समझ आया, मुझे नहीं आ रही बात समझ, ठीक है ना, ऐसी किसी बात पे हट जाएगा। तो किस्मत वो बच्चा जो, हाँ सॉरी लिखा तो साथ है ही नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 2000, यहाँ पर 1902, एंट्री में दूसरी साइड वो सेम आती है ना, 1900 पूरा और यहाँ 1902, ले जी एंट्रीज आर डन। ठीक है, उसके बाद पीएनएल की बात करें तो 2 सालों का पीएनएल बनाएंगे हम, 15 और 16 जी, बोलिएगा। रेंट एक्सपेंस 1902 और 1902, ठीक है। आप नीचे 5-6 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि जनरेटर तो चलो मैंने करवा देना है, लेकिन आपने जो घर पे जाके प्लांट को करना है तो वहां पर यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, डॉलेंस, इसको पर लिख लेना, डॉलेंस लिख लेना सबके ऊपर, डॉलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, डॉलेंस बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिफरेंट एसेट्स लिए हैं लीज पर, तो आपने जब प्लांट को लेके आना है तो उसका राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड करना है, तो उसकी डिडक्शन भी आएगी पीएनएल में, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, वहां पे रेंट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि वो कौन सी लीज है, राइट ऑफ यूज लीजेबिलिटी वाली, ओके। सिंपल नहीं होगी आपकी लीज, आप सिंपल काम करते ही नहीं है, बड़े लोग हैं आप लोग। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, नॉन करंट एसेट्स में आपने राइट ऑफ यूज की जगह छोड़नी है,
नॉन करंट लायबिलिटीज में आपने, अभी देख लेते हैं ना हमारे पास क्या आ रहा है क्या ख्याल है? अभी तो हमारा भाई रहता है वर्किंग टू, क्या बनाने लगा हूं मैं, बताओ भला, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने, लेजर, क्योंकि मुझे चाहिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाते हुए मुझे पता नहीं है कि रेंट पेबल, अच्छा मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं ज़बानी कर सकते हैं, करते हैं तो करें बेशक, ठीक है, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। तो रेंट पेबल का लेजर बनेगा जिसके अंदर कैश डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। अब 2 साल के लिए बनाना है, बात कर लो फिर मैं बना लूँ, ठीक है। अच्छा, तो 31 दिसंबर 2015 पर कैश, 31 दिसंबर 2015 पर एक्सपेंस, फिर जगह ओपनिंग क्लोजिंग की छोड़ दिया करें, फिर 31 दिसंबर 16 पर कैश और 31 दिसंबर 16 पर एक्सपेंस। पेपर में जैसे सवाल करना है मैं हर सवाल आपको उसी तरह से कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अब कैश आया 2000 गया, सॉरी वो आया, इतनी प्रैक्टिस किया ना, वैसे होता भी ऐसे ही है, ये सवाल बस आज आया उसके बाद चला जाना, आई के मेरे ख्याल में नहीं टेस्ट हुआ तो इसलिए वो याद वही रह रहा होता है, लेकिन जब आपको थोड़ा रिलेट करना आ जाए तो खैर है, बोलने में तो गलती स्लीप ऑफ टंग हो ही जाता है जी। एक्सपेंस 1902 1902 लो 98 क्रेडिट साइड पर, इधर 90, अगर ये 98 आया है तो ये तो डेबिट बैलेंस है, यहां पे तो करंट एसेट आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करो आप, ओपनिंग बना लो, 1 जनवरी 2016 पर ब्रॉड डाउन 98 आ गया, आप किधर, इधर ही, तो कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 96 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास करंट लायबिलिटी में सिर्फ आना है, लेकिन ये करंट एसेट है, मैं इसलिए रुक गया था ना कि आपका मैंने वो आपकी बैलेंस शीट में बना रहा था ना, जगह छोड़नी थी, तो राइट ऑफ यूज की जगह छोड़ी आपने, वहां पे तो नॉन करंट एसेट आता है, करंट एसेट में मेरे पास ये चीज आ रही थी, क्या, प्रीपेड रेंट। ये बच्चों करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ऐसे ही लिखा था ना उसके साथ, करंट एसेट या लायबिलिटी, ये करंट एसेट, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट है 98 और 96, बाकी फिर इसके बाद आप क्या करोगे, नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा एक आधी लाइन करंट एसेट में फिर भी छोड़ दो, जनरेटर भी तो आ रहा है, उसमें भी कुछ हो सकता है, हो इस तरह सकता है ना, मिसाल के तौर पे, वैसे इसमें नहीं है सवाल में, लेकिन हो क्या सकता है वो बता देता हूँ, ये आपकी बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी फिर, ठीक है, नोट कोई नहीं बनाना आपने। हो क्या सकता है, इधर देखो, 2 महीने के लिए किराए पे देते, 2 महीने के लिए किराए पे देते, किराया एडवांस दे देते, और ये लिया, सॉरी लेते किराए पे, और किराया एडवांस में दे देते, और लिए के आते हम 1 दिसंबर को। अब दिसंबर का महीना गुजर जाता है, 1 महीना प्रीपेमेंट में शो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये मतलब इंट्रो वाली बात की है मैंने, ठीक है ना, लेकिन वैसे फिलहाल सवाल में है नहीं। हाँ जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। नेक्स्ट इज जेनरेटर। जेनरेटर 1 जनवरी को आपने दिया है, और ये 2 महीनों के लिए दिया है, और 200,000 पर मंथ के लिए दिया है, ठीक है। तो हाँ जी, अच्छा टॉप पे आपने लिख तो लेना था, फॉर बोथ प्रीपेड रेंट एंड रेंट पेएबल, आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट पेएबल, लिख ले प्लीज, मैं भूल गया। चले जी, अब ये जनरेटर की एंट्री 2 महीने इकट्ठी कर लें, इस साल की एक ही बार हो जाएगी, ठीक है, मंथली करनी है तो मंथली कर लें। तो जनरेटर कौन से साल में आया, 15 में, बस ये जनरेटर की एंट्री होने लगी है जी, एक ही बार 31/15 पे दोनों महीनों की एंट्री कर ले। अगर नहीं आपको मसला है, तकलीफ हो रही है, तो आप 1 जनवरी को आपने किराए पे लिया है, तो 31 जनवरी को एक बार 20,000 एंट्री करें, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर 28 फरवरी को एंट्री करें, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन मैं कह रहा हूं ये रेंट पे एक ही बार एंट्री कर दूं बिना डेट डाले, रेंट एक्सपेंस डेबिट, डेट डालनी भी हो तो 31 की भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं जगह छोड़ रहा था, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट जी। ये पेएबल भी हो सकता था,
वो कहता है कि जी हमने रेंट जो है वो अभी दिसंबर में लिया, किराया बाद में देना है, तो प्रीपेड भी आ सकता है, पेबल भी तो आ सकता है इस तरह से जी। 20,000 इंटू 2, तो 20,000 पर मंथ था। मैंने कहा दोनों महीनों का इकट्ठा रेंट बुक करो इंटू तो 40,000। ये तो यार ऐसे ही एंट्री करना बनती भी इसकी तो नहीं थी जी। रेंट एक्सपेंस, अब यहां पे जरा बता दो, ये था लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप के लिए था और ये जेनी रेटोर के लिए जी। 2015 के अंदर 40,000 है और यहाँ पे कोई नहीं। अब प्लांट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आज ढेर सारा होमवर्क करना है, मैं बताता हूँ ना क्या। चुप, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं छुट्टी देने लगा हूँ बस 2 मिनट में, इसलिए बड़े ध्यान से बैठना है। कोई आप बंद करेगा ना तो उसको मैंने रोक लेना आज। मैं पेज नंबर बताता हूँ, सबर कर जाए जरा। ये जो सफ़ा पे आप थे उससे एक सफ़ा पीछे आए, बल्कि तरतीब से चले ना, तरतीब से अगर, तो ये 5-7 सवाल में से एक सिर्फ छोड़ना है। सुने, और यार छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं अल्लाह के बंदो। माह रमजान, ये माह रमजान में ये सवाल करना है आपने। देखो जरा, सुनो, इधर देखो, इधर देखो। लेसी, चुप, लेसी एक्वायर्ड अ कार फॉर 9 months ऑन लीज एट अ मंथली रेंट ऑफ 10,000। चल एंट्री पास करो। अब ये आप कहो कि जी मैंने होमवर्क नहीं करना, तो हद हो गई। अच्छा ये छोड़ें जरा, फिलहाल ये छोड़ें। इनके अंदर ना मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कल मेरा आधा लेक्चर तो कम से कम इस पे लगेगा ही। यहाँ से शुरू हो रहा है काम, ठहर जाओ मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये प्रेजेंटेशन ऑफ लेसी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही एक नज़र डालना जरूर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर। तो कल का हाफ लेक्चर मेरा पार्ट 1 मेरा इस पे लग जाना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स के जरिए, आसान एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको वैसे दिखाता चलूँ किस किस्म की एग्जाम्पल्स होंगी, वो लास्ट टाइम वाला ओपन करके दिखाता हूँ, आप अल्लाह करे मिल जाए। ये देखें, एक एक छोटी छोटी एक एक लाइन जो है एग्जाम्पल से, कि लो वैल्यू शॉर्ट टर्म है नहीं है, किस बेस के ऊपर, ये इस तरह की बातें होंगी कल। आप कोशिश करें कि जिनका जेन्युइन मसला ना हो सिर्फ वो ही छुट्टी करें, तो मतलब जिनका हो वो आ जाए, इतनी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा जी, चलें जी। नहीं बेटा, आप लोग कोशिश करके आ जाइएगा, बाकी जिनका मसला है टिकट शिकट हो गई है, मैं कल लेक्चर अवेलेबल करूंगा। बट बहरहाल वो लेक्चर जो होता है वो सुना जाए ना सुना जाए इसकी कोई गारंटी होती नहीं। घर जो घर गया वो घिर गया, तो लेक्चर लेके जाओ बेहतर है। अच्छा सुनो जी, इसमें क्या है देखो, चुप करो। एंटिटी ए लीजेस ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 5 years, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट व्हेन न्यू वाज 5,000। एंटिटी ए इलेक्ट्स टू अप्लाई लो वैल्यू, लो वैल्यू है। पहला किराया भी बीच में से गायब है, दूसरे और तीसरे किराए के अंदर हाँ अमाउंट है 1750, चौथे और पांचवें में है 1500। बिल्कुल वैसे ही काम करना है, यहां से नकल ना करें, खबरदार किसी नकल की तो ये कर लेंगे। अच्छा उसके बाद एक ही सवाल अभी होमवर्क में दिया बस फिलहाल, कौन सा 7वां। और अब आते हैं चलिए, उसके बाद पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन 36 कर लें बस। पेज 95 जी, पेज 95 क्वेश्चन 36। मौत पे तैयार किया था, बुखार पे हो गए, प्लस ये एग्जाम्पल 7, ठीक है जी। ये दोनों हैं आपका होमवर्क। अल्लाह हाफिज।